एक बार राहुल नाम का एक लड़का कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर ज्वाइन करता है। कंपनी का डायरेक्टर खुद राहुल को न्यू ज्वाइनिंग के लिए उपलब्ध में बधाई देता है और राहुल का उसका केबिन दिखाता है। इसके बाद राहुल अपने केबिन में बैठ जाता है। कुछ देर बाद एक नौकर राहुल को पानी की बोतल देने आता है। वह राहुल को पानी की बोतल देते समय कहता है कि लो बेटा पानी की बोतल। इस पर राहुल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमको कंपनी के मैनेजर से बात करने की तमीज नहीं है या बेटा क्या होता है, तुम्हें मुझे सर कहकर बुलाना चाहिए। कुछ देर के बाद कंपनी का डायरेक्टर सभी को मीटिंग के लिए बुलाता है, जिसमें राहुल भी जाता है। मीटिंग रूम में डायरेक्टर सभी को कहता है कि आप सभी ने एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर तो सुना होगा, लेकिन आज मैं बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड देने वाला हूं। जिसके बाद वह शुक्ला जी को बुलाता है। शुक्ला जी वही नौकर होते हैं जिसे राहुल ने डांटा था। डायरेक्टर सबको बताते हैं कि शुक्ला जी ही बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हैं। वह सभी को यह भी बताते हैं कि शुक्ला जी डायरेक्टर के पिता के समय से कंपनी में काम कर रहे हैं। उनको कंपनी में काम करते हुए 35 साल हो चुके हैं। इसके अलावा वह कहते हैं कि शुक्ला जी राहुल जिन्होंने कंपनी को आज मैनेजर के रूप में ज्वाइन किया है, उनके पिता हैं। यह जानकर सभी हैरान हो जाते हैं। राहुल मीटिंग में अपना सर नीचे करके बैठा रहता है। इसके बाद डायरेक्टर राहुल को कहते हैं कि आपको अपने पिता पर तो जरूर गर्व होगा। इस पर शुक्ला जी भावुक होते हुए कहते हैं कि इसको गर्व चाहे हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने बेटे राहुल पर पूरा गर्व है। डायरेक्टर कहते हैं कि इतने साल बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करने के कारण कंपनी ने निर्णय लिया है कि कंपनी के कुछ शेयर शुक्ला जी को दिए जाएंगे। वह शुक्ला जी को शेयर देते हुए कहते हैं कि इन शेयरों के दाम अभी 10 करोड़ हैं। यह जानकर राहुल बहुत हैरान हो जाता है। डायरेक्टर शुक्ला जी को कहते हैं कि आप भी अब से कंपनी के पार्टनर हैं और यह सभी मीटिंग में जो बैठे हैं वह आपके एम्प्लॉय हैं। दरअसल डायरेक्टर ने राहुल की केबिन के बाहर जाते हुए राहुल और शुक्ला जी के बीच की बात सुन ली थी। राहुल नहीं चाहता था कि किसी को भी यह पता लगे कि वह शुक्ला जी का बेटा है। वह केबिन में अपने पिता को रिजाइन करने के लिए कह रहा था, लेकिन शुक्ला जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वह अपने पिता को यह भी कह रहा था कि यदि किसी को पता लगा कि मैं एक नौकर का बेटा हूं, मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अब मैं मैनेजर की पोस्ट पर लग गया हूं, मैं आपको घर बैठाकर खिला सकता हूं। लेकिन उसके पिता ने कहा कि मैं इतने सालों से कंपनी में नौकरी कर रहा हूं, मैं रिटायर होकर इस कंपनी से विदा होऊंगा। आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।